हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है ट्रैक्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स, चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो तुम लोग इस बात को जान लो कि ट्रैक्टर जो है एक तरीके का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कहने का अर्थ यह है कि ये एक ऐसा व्हीकल है जो एक स्पेसिफिक वर्क, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। अब ये जो ट्रैक्टर हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसका नाम ट्रैक्टर ही क्यों पड़ा? बात ये भी तो है, इसका नाम ट्रैक्टर क्यों पड़ा? तो ट्रैक्टर नाम पड़ा है ट्रैक्शन से। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का अर्थ होता है हिंदी में खींचना या खींचने वाला। अगर तुम लोग ट्रैक्टर देखे होगे, रोड पर चलते देखे होगे, गिट्टी को, बालू को ढोते हुए भी देखे होगे, तो क्या नहीं देखे हो कि ट्रैक्टर के पीछे एक ऐसा ट्रेलर होता है। यहां पर ही पहिया होता है, इसी ट्रेलर में क्या रखा होता है? गिट्टी बालू रखा होता है। और ये ट्रैक्टर क्या करता है? अपने पीछे लगे हुए ट्रेलर को खींचता है, मतलब ट्रैक्शन करता है। तो ऐसा व्हीकल जो अपने पीछे लगे हुए पार्ट्स को ट्रैक्शन कर दे, उसी को ट्रैक्टर बोलते हैं। या तुम लोग देखे होगे ट्रैक्टर को जो एग्रीकल्चर में अगर तुम देखते होगे, जब वो जमीन की खुदाई करता है तो इसके पीछे जो होता है इस तरीके का ऐसा रीपर लगा होता है ना। तो ये ट्रैक्टर क्या करता है? ये रीपर तो जमीन में घप जाता है, तो ट्रैक्टर क्या करता है? रीपर को इस तरीके से खींचता है कि जमीन को पूरा वो प्लॉ करते हुए बाहर निकले, जमीन की पूरी खुदाई करते हुए बाहर निकले। बोलो है कि नहीं ऐसा? तो ये ट्रैक्टर अपने पीछे लगे हुए चीज को खींचता है, ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम ट्रैक्टर पड़ा है। मतलब ये जो ट्रैक्टर है ये बहुत तेज नहीं चलता है, ये धीरे, इसका जो पहिया का आरपीएम है ना, पहिया का आरपीएम ये ज्यादा फास्ट नहीं होता है, लेकिन ये टॉर्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तुम लोग पढ़े ही होंगे, ऑटोमोबाइल में तो पढ़ा ही रहे हैं, आरपीएम कम इसका मतलब ही टॉर्क ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब बात तुमको ध्यान में रखना है पहले माय डियर स्टूडेंट्स, चीजों को जानने से पहले। चलिए, ए ट्रैक्टर इज एन ऑटोमोबाइल व्हीकल। ट्रैक्टर क्या एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, स्पेशली डिजाइंड टू डिलीवर ए हाई ट्रैक्टिव एफर्ट और टॉर्क, जो कि बड़ा हाई ट्रैक्टिव एफर्ट या टॉर्क को डेवलप करता है। इसका इंजन जो है अपने पहिया पर हेवी टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट स्लो स्पीड, लेकिन पहिया का आरपीएम कम रखता है। फॉर द पर्पस ऑफ हॉलिंग ए ट्रेलर, हॉलिंग माने खींचना, ट्रेलर माने पीछे जो लगा हुआ है ना, इसको ट्रेलर। तो ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर में जो इंजन लगा हुआ है ये अपने पहिए के एक्सल पर हेवी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लो आरपीएम प्रोड्यूस करता है, ताकि अपने पीछे लगे हुए ट्रेलर को हॉल कर सके, खींच सके, ट्रैक कर सके। और मशीनरी सच दैट यूज इन एग्रीकल्चर, या इसके पीछे जो रीपर लगा है उसको भी खींचने का ये काम करता है। ठीक है, वह मशीनरी जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, या माइनिंग में यूज होते हैं, या कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, इसके पीछे कोई भी चीज लगा हुआ है, चाहे एग्रीकल्चर में जमीन की खुदाई करने के लिए रीपर लगा हो, या कंस्ट्रक्शन के यूज के लिए कोई भी पार्ट्स यहां लगा हो, तो सबको ये खींचता है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक्शन करता है। मोस्ट कॉमनली द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फार्म व्हीकल। मोस्ट कॉमनली ये जो ट्रैक्टर है ना, एक फार्म व्हीकल को ही स्पेसिफाई करता है, क्योंकि जनरली ट्रैक्टर का हम लोग यूज फार्मिंग में ही करते हैं, है ना, फार्मिंग में ही हम लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं। इसीलिए ये जो टर्म ट्रैक्टर है ये डिस्क्राइब करता है अपने आप को एज ए फार्म व्हीकल के रूप में, दैट प्रोवाइड्स द पावर एंड ट्रैक्शन टू मैकेनाइज एग्रीकल्चरल टास्क। ये जो ट्रैक्टर है ये बेसिकली एक फार्म व्हीकल के रूप में ही अपने आप को परिभाषित करता है, क्योंकि फार्मिंग के क्षेत्र में ही इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। ये इस तरीके से मैकेनाइज है, इस तरीके से इसको बनाया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको बनाया गया है कि ये पावर को प्रोड्यूस करे, ताकि अपने पीछे लगे हुए चीजों को ये ट्रैक्शन करे, खींचे। यही बात यहां लिखा हुआ, ताकि एग्रीकल्चरल टास्क को परफॉर्म कर सके। स्पेशली टीलेज मतलब होती है जमीन की खुदाई, क्योंकि फसल की बुआई करने से पहले हमें जमीन की खुदाई करनी है, टीलेज करनी है, प्लॉइंग करनी है।
एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारा इसका टास्क है। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर के जो भी इंप्लीमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मे बी टॉड बिहाइंड और माउंटेड ऑन द ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर के जनरली पीछे ही रहते हैं, या आगे भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, लेकिन जनरली पीछे ही रहता है जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है। या आजकल तो वाटर स्प्रिंकलर आ गया है, यहाँ पर एक ऐसा टंकी रहता है और ऐसे पाइप्स बने होते हैं, यहाँ पर स्प्रे नोजल रहता है, तो ट्रैक्टर चलता है तो पानी में वो फसल में पानी भी पटाते हुए चलता है। या हार्वेस्टर भी देखोगे, हार्वेस्टर का फिगर देखोगे, उसमें भी पीछे फसल को काटने वाला मशीन लगा हुआ था। ट्रैक टाइप, अच्छा इट इज बेसिकली ऑफ, ये कितने तरीके का होता है, तो ये दो तरीके का, एक ट्रैक टाइप और एक व्हील टाइप। ट्रैक टाइप में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी एक्सल में जो भी पहिया होगा या पुली होगा, जो भी कह लो, इसमें इस तरीके का बेल्ट लगा होता है, चेन लगा होता है, इसमें भी इस तरीके का चेन लगा होता है, बेल्ट नहीं बोलो चेन बोलो। इन दिस टाइप ऑफ ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ व्हील वन ट्रैक इज फिटेड ऑन आइदर साइड। ट्रैक करने का मतलब है चेन, है ना, दोनों साइड में, इस साइड भी और आइदर इस साइड भी, दोनों साइड में ट्रैक लगा हुआ है, यानी कि चेन लगा हुआ है। दिस ट्रैक गेट्स ड्राइव फ्रॉम द स्प्रॉकेट रन बाय द रियर एक्सल शाफ्ट। ये रियर एक्सल शाफ्ट होगा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग गौर करके देखेंगे, यहाँ पर रियर एक्सल का शाफ्ट होगा, इस शाफ्ट पर लगा होता है स्प्रॉकेट, ये होता है बेयरिंग ऐसे, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, जब स्प्रॉकेट घूमता है, जब स्प्रॉकेट घूमता है तो इस चेन में भी क्या आता है, मूवमेंट आता है, यही बात ये कह रहा है। टू स्टीयर द ट्रैक्टर, अच्छा इसमें ट्रैक्टर को स्टीयर करने के लिए, ट्रैक्टर को स्टीयर करने के लिए, ये कोई पहिया नहीं है कि ये घूम जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई स्टीयरिंग गियर यहाँ होता नहीं है। स्टीयरिंग सिस्टम में स्टीयरिंग गियर पढ़ाए होंगे हम तुमको। यहाँ पर ट्रैक्टर को स्टीयर करने के लिए, टर्न लेफ्ट और टर्न राइट करने के लिए कोई स्टीयरिंग सिस्टम नहीं है, कोई स्टीयरिंग गियर नहीं, फिर कैसे होगा। तो इसमें करते क्या है कि एक ट्रैक को रोक देना और दूसरे ट्रैक को आगे घुमाना या पीछे घुमाना। अगर इसको मान लो घुमा रहे हो इस तरीके से आगे, इस तरीके से घूम रहा है आगे, तो आगे घूम रहा है ना, तो ये ट्रैक्टर ऐसे घूम जाएगा, अगर ये इसका ब्रेक बंद है तो। या अगर इस पर ब्रेक लगा और इसको तुम पीछे की तरफ घुमाओगे, एंटी इस तरीके से रोटेशन दोगे, है ना, इस तरीके से रोटेशन दोगे, तो मतलब ये पीछे चलेगा, इधर वाला चेन पीछे चलेगा और ये रुका हुआ है, तो तुम देखो ट्रैक्टर इधर मूव कर जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसको रोक दो और इसको जो है इस तरीके से मूवमेंट करो, इस तरीके से मूवमेंट करो, तो तुम देखोगे तुम्हारा ट्रैक्टर इस तरीके से टर्न कर जाएगा। या इसको रोक दो और तुम अपने ट्रैक्टर को इस तरीके से, ट्रैक को इस तरीके से रन करा दो, इस पर एंटी क्लॉकवाइज, इस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देके, तो तुम देखोगे तुम्हारा ट्रैक्टर ऐसे स्टीयर कर जाएगा। तो लेफ्ट और राइट टर्न करने का इसमें तरीका क्या है कि एक ट्रैक को रोक के दूसरे ट्रैक को मोशन दीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एज पर योर टर्न, जैसा तुमको टर्न करना है, ठीक है। टू स्टीयर द ट्रैक्टर देयर इज नॉट स्टीयरिंग गियर फिटेड, इसमें कोई स्टीयरिंग गियर, ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म फिट नहीं होता है। द ट्रैक्टर इज स्टीयर्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू वन साइड ऑफ द ट्रैक विथ द अदर ट्रैक मूविंग। ट्रैक्टर को स्टीयर करने का इसमें तरीका क्या, एक ट्रैक पर ब्रेक अप्लाई कीजिए, दूसरे ट्रैक को मोशन दे दीजिए। These are used for बुलडोजिंग और लैंड क्लियरिंग वर्क, इसका यूज बुलडोजिंग या लैंड क्लियरिंग वर्क के लिए होता है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये आगे जाएगा, मकान धकान होगा, तोड़ फोड़ देगा सबको। इसको हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। बुलडोजिंग के लिए बुलडोजर यूज कीजिए, इसको काहे के लिए कीजिएगा। व्हील टाइप ट्रैक्टर, व्हील टाइप ट्रैक्टर क्या है, These are most commonly used in agricultural tractor, यही हमारा एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर है। ऐसा ट्रैक्टर जिसमें रबड़ का व्हील लगा होता है, वही व्हील टाइप ट्रैक्टर है। They can run fast and wheel tires absorb certain amount of field shock also, बड़ा तेज चलता है और जमीनी शॉक को भी ये रबर व्हील अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है माय डियर स्टूडेंट्स। These can be further divided as two wheel tractor, देख रहे हो ये टू व्हील ट्रैक्टर है, एक पहिया इधर एक पहिया इधर। यहां पर एक्चुअली क्या होता है, आगे में इस तरीके का आगे में एक टंकी लगा होता है जिससे पानी निकलते रहता है, या यहाँ पर एक कटाई मशीन लगा होता है। इसका काम क्या होता है, जो हिली एरियाज वगैरह है जहां पर ये सब ट्रैक्टर नहीं चल पाता है, वहां पर अगर कोई प्लांटेशन करना है, वहां पर हार्वेस्टिंग करना है, तो इस तरीके का ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ये गार्डनिंग पर्पस के लिए जनरली यूज होता है। These tractors are used for small farm, छोटे छोटे फार्म, हिली एरियाज में, एंड गार्डनिंग पर्पस, एंड आर कॉल्ड एज पावर टिलर। इनको पावर टिलर भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।
थ्री व्हील ट्रैक्टर, थ्री व्हील ट्रैक्टर माने 3 पहिया वाला ट्रैक्टर। 15 साल पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, अब 4 व्हील ट्रैक्टर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट में जो व्हील है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है और 2 व्हील पीछे में होता है। These tractors were very popular 15 years back, but now its place has been taken by 4-wheel tractor. 15 साल पहले इस ट्रैक्टर को यूज किया जाता था, लेकिन अब इसके बदले 4 व्हील ट्रैक्टर को हम लोग यूज करते हैं। These tractors had single wheel fitted at the front end in the center. इसमें फ्रंट एंड सेंटर पर एक ही व्हील होता है। And were considered good for negotiable short turn. और छोटे छोटे टर्न में ये इसको बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है। 4 व्हील ट्रैक्टर, दीज ट्रैक्टर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रैक्टर्स इन द कंट्री। हमारे देश या जितने भी देश है सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अगर कोई यूज होता है तो 4 व्हील ट्रैक्टर यूज होता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑल पर्पज ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर का सभी कार्य परफॉर्म करता है। सभी कार्य मतलब प्लॉइंग करना, खुदाई करना, सिंचाई करना, सब काम इससे तुम कर सकते हो। सामान की ढुलाई करना सब कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल पावर, इसमें इंजन के पावर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। स्मॉल ट्रैक्टर, ऐसा ट्रैक्टर जिसका इंजन का हॉर्स पावर 15 से 25 HP हो। मीडियम ट्रैक्टर, ऐसा ट्रैक्टर जिसमें इंजन का पावर 25 से 45 HP हो। लार्ज ट्रैक्टर्स, ऐसा ट्रैक्टर जिसमें इंजन का पावर 45 HP से ज्यादा हो, उसको लार्ज ट्रैक्टर कहना है। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स ट्रैक्टर। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ऐसा पढ़ा रहे हैं कि याद हो रहा होगा, तुम लोग को याद हो रहा है। यही तो विश्वजीत सर का जादू है। भले लेक्चर मेरा लेट से आ रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना मेरे सब्जेक्ट में। जो हम पढ़ाते हैं वो सॉलिड पढ़ाते हैं, तुमको बस एक बार सुन लेना है उसको, ठीक है। अभी जो भी RSC में बचा हुआ है ना, जब आएगा ना लेक्चर तो सुन लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बस सुन लेना खाली एक बार, ठीक है। एग्जाम में लिखा जाएगा तुमको। चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।